नमस्कार, मैं नीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें महा सुपरफास्ट के जरिए आप तक पहुंचाने का। महाराष्ट्र में बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। अलग अलग हादसों में अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़, रत्नागिरी समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट है। आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में कुदरत की मार, 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। मौसम विभाग ने कहा अभी और कहर ढाएगा मॉनसून। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में बाढ़ से हाहाकार के बाद नेवी ने संभाला मोर्चा। रत्नागिरी, रायगढ़ में 7 बाढ़ रेस्क्यू टीम की तैनाती हुई है। एसडीआरएफ की मदद के लिए पहुंचे नेवी के जवान। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुरी, भिवंडी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 फुट पानी की वजह से घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है एनडीआरएफ और सेना की टीम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टान खिसकने से हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 44 हो चुकी है। मलबे में 2 लोगों के मिले शव, कई और लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के तलिये गांव का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाके में हुए नुकसान पर मुआवजा देने का ऐलान। कहा लोगों को इस आपदा से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए टीडीआरएफ जवानों के साथ मिलकर कर रही है काम। महाराष्ट्र के सतारा में भूस्खलन के मलबे से निकाले गए 5 शव, करीब 30 लोग अभी भी बताए जा रहे लापता। एनडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के सतारा में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। लैंडस्लाइड के बाद लापता 8 लोगों की तलाश में चलाया जा रहा है ऑपरेशन। महाराष्ट्र के सतारा में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई है। कोयना डैम से 53,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया। आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से हुई बर्बादी। बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर बाहर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ ने मचाई तबाही। लोगों के घरों में पानी भर गया। बाढ़ के चलते कई मकान जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र के सांगली में 2 बहादुर लड़कों ने बचाई लोगों की जिंदगी। बाढ़ के पानी में फंसे करीब 30 लोगों को बचाया गया। स्थानीय लोगों ने सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में सांगली में पेट नाका में बाढ़ के कारण हाईवे बंद हो गया। कोल्हापुर हाईवे पर कई ट्रक और गाड़ियां जाम में फंस गए। लोगों का हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी एमएलसी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, साथ ही बाढ़ पीड़ित लोगों से की बातचीत। भारी बारिश से पुणे और बेंगलुरु हाईवे बाढ़ के पानी में डूब गया। हाईवे पर फंसी गाड़ी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में जान माल की क्षति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से फोन पर बातचीत की। 129 लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया। कोश्यारी ने रामनाथ कोविंद को हालात की जानकारी दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से भयावह हालात है। कोल्हापुर के खिचली में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। गांव में पानी भरने के बाद से 600 ग्रामीणों को एक शुगर मिल में शिफ्ट किया गया। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद तबाही। एनडीआरएफ ने 132 लोगों को बचाया। चिल्खे इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में रेलवे सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पालघर में 2 बिजली कर्मियों को एनडीआरएफ ने बचाया। सूर्य नदी के ऊपर से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के दौरान ये दोनों फंस चुके थे। वहीं महाराष्ट्र के कुंकड़ में बाढ़ से बिगड़े हालात पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की नजर। कहा कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ की चपेट में आए लोगों पर ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। मौजूदा हालात को भयावह बताया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों पर एनडीआरएफ की नजर है। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुपर ह्यूरियस हेलीकॉप्टर्स को किया गया है तैनात। गुजरात के राजकोट में बारिश से तबाही है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। घरों तक पानी पहुंचने से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है।
महाराष्ट्र के साथ गोवा में बारिश का कहर। उत्तरी गोवा की सत्तारी में पानी तेज बहाव में बह गया पुल। दहशत में गांव के लोग हैं। गोवा में भी बाढ़ से हाहाकार है। करीब 5000 घर बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है। सीएम प्रमोद सावंत ने बड़ा नुकसान बताया है। अप्रॉक्सीमेटली 4000 से 5000 लोगों के घर डैमेज हुए हैं। लोगों के घर में पानी तो गया, इसके सिवाय घर भी कोलैप्स हो चुके हैं। जो रिलीफ देना चाहिए था, मैंने डिप्टी कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दी है। कर्नाटक के बेलगावी, कलबुर्गी, हुबली, धारवाड़ में भारी बारिश से हाहाकार है। अलग अलग हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के कोडगु में भारी बारिश। हरंगी बांध से छोड़ा गया कई क्यूसेक पानी। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एहतियातन आसपास के इलाकों को प्रशासन ने खाली करवाया है। कर्नाटक के हासन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मंत्री गोपालिया। राज्य राजस्व मंत्री आर अशोक भी साथ थे। पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया। कर्नाटक में भी बाढ़ का कहर है। शिवमोगा जिले में हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में बारिश का पानी घुस गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड के कारण मुन्नार गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत ढह चुकी है। कोच्चि धनुषकोडी हाईवे पर लगा लंबा जाम। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर। तकरीबन 15 लाख आबादी प्रभावित हुई है। दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाहाकार है। यूपी के गोंडा में घाघरा ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। गिरजा, शारदा, सरयू बैराज से पानी छोड़ने से दहशत में गांव के लोग हैं। यूपी के ललितपुर में बाढ़ का सितम। पानी के तेज बहाव में बही टैक्सी में सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। गांव में घुसा पानी लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। मध्य प्रदेश के पन्ना में आकाशीय बिजली का कहर। पन्ना के अलग अलग इलाके में आकाशीय बिजली से 18 लोग घायल और 5 की मौत हो गई। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला पदक। वेटलिफ्टिंग के 49 किलो कैटेगरी में जीता है सिल्वर। वहीं वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 21 साल बाद रचा इतिहास। चानू से पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को फोन पर बधाई दी है। कहा देश चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। उनकी जीत हर भारतीय को प्रेरणा दे रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, ओलंपिक में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। कहा देश को आप पर गर्व है। 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे खिल गए हैं। चानू की जीत से बाकी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ चुका है। मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू की ओर से भी बधाई दी गई है। आपको माफ कीजिएगा, मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। कहा इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। भारत के लिए बड़ी सफलता बताया है। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। यानी कि ओलंपिक का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद बोली मीराबाई चानू। कहा रियो ओलंपिक में हार के बाद जीत का लिया था प्रण। लड़कियों को पढ़ाई के साथ खेल में आगे बढ़ने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। मैं आज से बहुत सारी चेंज मिलेगा क्योंकि वेटलिफ्टिंग में लड़कियां बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम आती है। तो मुझे लगा है अभी इसी की बात सारी लड़कियां वेटलिफ्टिंग में आए और मेहनत करें। मीराबाई चानू के माता पिता बोले, हमें अपनी बेटी पर नाज है, गर्व है। उसने देश का नाम रोशन किया है। इम्फाल में मीराबाई चानू के परिवार में जश्न का माहौल है। चानू के भाई ने कहा, मुझे अपनी बहन पर गर्व है। चानू को उसकी मेहनत का फल मिला है। ऐसी खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। मीराबाई चानू के मेडल जीतने पर रक्षा
मंत्री निशात प्रामाणिक ने दी बधाई, कहा दूसरे खिलाड़ियों को मिलेगी ऊर्जा, महिलाओं को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी के योगदान की चर्चा। जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए ओलंपिक में पहुंचा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं जाके उन लोगों को इससे बहुत शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, उत्साह मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक में टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने रचा इतिहास। उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमेन को हराकर पहला राउंड जीत लिया है। 25 साल पहले लिएंडर पेस ने भी इसी तरह जीत से शुरुआत की थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर सुमित नागल को बधाई दी है। कहा हरियाणा के खिलाड़ी ने कमाल कर दिया, भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में भारत के सौरभ चौधरी मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं। सौरभ चौधरी फाइनल में 7वें स्थान पर रहे। तीरंदाजी की मिक्स टीम इवेंट की क्वार्टर फाइनल में भारत दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 5-3 से हरा दिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जीत से आगाज। पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। जीत के हीरो रहे हरमनप्रीत। कल ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की खराब शुरुआत हुई। क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हुई अपूर्वी चंदेला और एला वेनिल। भारत की एकमात्र जोड़ी खिलाड़ी सुशीला देवी हारी। हंगरी की ईवा सेन्स्को के हाथों हार झेलनी पड़ी। टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई शरद कमल और मेनिका बत्रा की जोड़ी। फोटोग्राफी के इस मामले में शिल्पा कुंद्रा से आमने सामने बिठाकर हुई पूछताछ। कल मुंबई पुलिस ने की थी पूछताछ। व्यान के शेयर होल्डर पर भी सवाल जवाब दोनों से। पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा को बताया बेकसूर। कहा पॉर्न कंटेंट से कुंद्रा का लेना देना नहीं। हॉटशॉट का काम था प्रदीप बख्शी के हवाले। यूपी में विधानसभा के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। सभी बड़े दिग्गज उतरेंगे चुनावी मैदान में। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। गोरखपुर से सीएम योगी, लखनऊ से दिनेश शर्मा, कौशाम्बी से सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। अभी ये नेता उच्च सदन यानी कि विधान परिषद के सदस्य हैं। दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने के फैसले पर बोले सपा नेता सुनील साजन। कहा यूपी की जनता भी इंतजार कर रही है कि ये लोग आए, चुनावी मैदान में उतरे। देखिए जनता तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कि ये लोग जनता के बीच आए, और अगर ये जनता के बीच गए तो जो हारने का श्री गणेश होगा इन्हीं नेताओं से जनता शुरू करेगी। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये चुनाव समिति की बैठक के बाद होगा तय। 2022 में एक बार फिर यूपी में आएगी योगी की सरकार। कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका निर्णय चुनाव समिति की बैठक के बाद होता है। चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम मुहर लगाता है। इसलिए कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर के अभी से तय करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव का बयान। कहा ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो इनके लिए कौन करेगा प्रचार। क्या डीएम एसपी इनके लिए मांगेंगे वोट। यूपी में बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी का हमला। सांसद रवि किशन ने कहा कल तक जिन्हें कोसते थे आज उन पर अचानक से प्रेम जाग उठा। जनता सब जानती है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एलओसी के पुंछ सेक्टर में बारूदी सुरंग धमाका। सेना का एक जवान शहीद कमल वैद्य हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों के बाद अलर्ट। खानेतर इलाके में सेना और पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। सीमा पार से मिले हैं घुसपैठ के इनपुट्स। सीमा पर से ड्रोन वाली एक और साजिश। जम्मू कश्मीर के कालू चक और कठुआ में ड्रोन के घुसपैठ। सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन जारी। कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के अनुरोध पर बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर बीएसएफ ने जताई कड़ी आपत्ति। बीएसएफ ने उस तरीके से अब सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा दिया है। एक्शन में सीबीआई है। जम्मू कश्मीर में 36 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई का छापा। फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में हुई कार्रवाई। सीबीआई ने कई प्रशासनिक अधिकारियों के घर पर रेड डाली है। श्रीनगर के डीसी रह चुके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी के घर सीबीआई का छापा। बंदूक लाइसेंस रैकेट से जुड़े मामले में कार्रवाई। सीबीआई के छापे पर श्रीनगर के पूर्व डीसी शाहिद इकबाल चौधरी का बयान। कहा मैं सीबीआई के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हूं।
आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का एक्शन। आतंकवादियों से साठगांठ के आरोप में थेनी में कई जगहों पे एनआईए की छापेमारी। करगिल द्रास में अंतिम दौर में विजय दिवस की तैयारी। हर साल 26 जुलाई को पाकिस्तान पर जीत के तौर पर हिंदुस्तान मनाता है करगिल विजय दिवस। करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर रहेंगे कोविंद। कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी करेंगे शिरकत। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान ने फ्लीट अवार्ड समारोह का आयोजन किया। कमांडर इन चीफ के साथ सभी कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद रहे। रूस में एमएकेएस एयर शो के चौथे दिन भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। रूसी आसमान में उड़ान भरता दिखा सारंग हेलीकॉप्टर। पंजाब के बाद राजस्थान में कलह दूर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी से मिले केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गहलोत और पायलट को बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार की वैक्सीन नीति पर राहुल ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने मान लिया है कि उसने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का वैक्सीनेशन पर बड़ा बयान। कहा वैक्सीनेशन पर झूठ फैलाया जा रहा है। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना बड़ा उदाहरण है। राहुल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। पूछा क्या राहुल को पढ़ना नहीं आता या फिर वो संसद में मौजूद नहीं थे। सरकार ने कह दिया है दिसंबर तक 18+ वालों को वैक्सीन देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस को बताया ब्लैकमेलर पार्टी। कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल उठाया। कहा जनता को कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। ब्लैकमेलरों की पार्टी होगी। जो जितना मजबूती से दबाव डालेगा, ब्लैकमेल करेगा, उतना हासिल कर लेगा। शराफत और वफादारी, ईमानदारी, मेहनत का यहाँ कोई अब रिवार्ड मिलने वाला नहीं है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेगासस मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जताया विरोध। हिमाचल तक पहुंची पेगासस जासूसी की आज। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गुवाहाटी में पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन तक मार्च का किया आयोजन। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। कहा भारत सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आई। लोकतंत्र पर कब्जा करना मकसद। केवल और केवल भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना है। और जिस दिन भारत के प्रजातंत्र पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, न भारत में संविधान रहेगा, न भारत में इंसान रहेगा, न भारत में कोई कानून रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से जाति आधारित जनगणना की मांग की है। कहा जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार करे इस पर विचार। होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 28% किया महंगाई भत्ता। किसान आंदोलन वकील पैनल मामले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेरा। कहा पीएम मोदी किसानों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्हें डर है सीएम केजरीवाल के वकील उनकी साजिश को असफल कर देंगे। असम में कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव। राहुल गांधी के करीबी भूपेन बोरा को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दिनों के गोवा दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन की बैठक को करेंगे संबोधित। चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्य सचिव समेत डीजीपी मौजूद रहे। अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में कॉर्निक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। अस्पताल में कई स्वास्थ्य सेवाओं की भी शुरुआत की है। शिलांग में गृह मंत्री अमित शाह ने NESAC कॉन्फ्रेंस हॉल की रखी नींव। शाह पूर्वोत्तर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। मेघालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश है। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई के साथ नजर आए सीएम येदियुरप्पा। शिवमोगा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कर्नाटक में सत्ता बदलने की अटकलों को लेकर येदियुरप्पा के समर्थन में उतरा लिंगायत समुदाय। कल बेंगलुरु में समुदाय के लोगों से इकट्ठा होने की अपील की गई है। येदियुरप्पा का साथ देने का वादा किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा है। चंडीगढ़ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर। सोनिया गांधी और राहुल से की है मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई लंबी बातचीत। राज्य के मौजूदा हालात की जानकारी भी दी गई। राहुल गांधी के आम वाले बयान पर बीजेपी की सियासत जारी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी को जवाब। कहा बीजेपी को देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि आम के टेस्ट के बारे में।
कल अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी। रामलला के दर्शन के बाद विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। दर्शक मेडिकल कॉलेज में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी लेंगे जायजा। देवरिया पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा सरकार से प्रस्ताव पास होते ही मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा 9 मेडिकल कॉलेजेस में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित। कार्यक्रम को लेकर के पीएम ने सोशल मीडिया पर मांगी थी देशवासियों से सुझाव। पंजाब के बठिंडा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह के कार्यक्रम में हंगामा। पुलिस और संविदा कर्मचारियों में भिड़ंत हो गई। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम परिसर में भिड़े सफाई कर्मी। महिला सफाई कर्मियों ने सुपरवाइजर की डंडों से की पिटाई। कार्रवाई की मांग को लेकर के थाने पहुंचे सफाई कर्मी। चेन्नई में पेट्रोल डीजल के साथ गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन। ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। डीएम की मजदूर यूनियन का भी मिला साथ। हैदराबाद में तेलंगाना महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य में महिलाओं के लिए नौकरी की मांग को लेकर के धरना दिया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने वापस ली अनिश्चितकालीन हड़ताल। मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंधित जालों का इस्तेमाल करने वाली नौकाओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मुंबई की वर्ली में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट टूटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में माफियाओं पर पुलिस का एक्शन जारी। आजमगढ़ में माफिया अखंड प्रताप सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। डीएम के आदेश पर कुर्क हुई 1,88,00,000 की संपत्ति। यूपी के सहारनपुर में अवैध खनन की माफियाओं पर प्रशासन का हंटर। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। लखनऊ के कई इलाकों में चलाया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। यूपी के अलीगढ़ के सरकारी दफ्तरों में जीन्स टी शर्ट और चप्पल पहनने पर रोक। तैयार होगी दफ्तरों की रैंकिंग। अलीगढ़ की डिवीजन कमिश्नर ने जारी किया फरमान। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। एमपी के बुरहानपुर में 2 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 100 साल पुराना था मकान। नगर निगम पहले ही मकान तोड़ने का नोटिस दे चुका था। बटला हाउस एनकाउंटर केस में आईएम आतंकी आरस खान ने फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। आरस खान को साकेत कोर्ट ने 8 मार्च की दोषी करार दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस में सुनवाई टली। बाउज एवेन्यू कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने पशु तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी विनय मिश्रा के माता-पिता को भेजा समन। बुधवार को सीबीआई ने निजमा पैलेस दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। मामले में विनय के भाई विकास की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसें सोमवार से 100% क्षमता के साथ चलेंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को इजाजत है। यह आदेश सोमवार 26 जुलाई से 9 अगस्त तक लागू रहेगा। दिल्ली में 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मिली इजाजत। अनलॉक 8 के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन 2 अगस्त तक बढ़ाया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट, बार और क्लब को ढील दी गई है। 1 घंटे ज्यादा यानी रात 11 बजे तक खुले रखेंगे ये सभी। देश में लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम नए केस। पिछले 24 घंटे में 39,000 नए मरीज आए सामने। 546 लोगों की जान गई। केरल में बढ़ रही है कोरोना के केसेस के मामले। पिछले 24 घंटे में 18,531 नए कोरोना के मरीज। एक दिन में 98 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 480 नए मरीज आए सामने। 4 और मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 212 पहुंच चुका है। अंडमान और निकोबार से आई राहत वाली खबर। पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना का मरीज। कोरोना के शिकार हुए पत्रकारों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा सरकार। आर्थिक मदद के लिए 2,55,00,000 रुपए की राशि को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल खुलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास होगी शुरू। छात्रों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी का बड़ा ऐलान। 16 अगस्त से स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद तमिलनाडु ने बढ़ाई सख्ती। तमिलनाडु केरल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं।
बांग्लादेश को 200 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजेगा भारत। 10 कंटेनर में लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बांग्लादेश जाएगी। भारतीय रेल इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। मुंबई के मलाड इलाके में बीएमसी की कार्रवाई। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर डी मार्ट को बीएमसी ने सील कर दिया। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। कोविड-19 प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाए नजर आए लोग। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों ने किया कोविड नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल रखे ऐसे घूमते दिखे लोग। यूपी के कानपुर में कोरोना से बेखौफ नजर आए लोग। वीकेंड लॉकडाउन पर लोगों को नहीं था नियमों का ख्याल। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन जारी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की इजाजत है। यूपी के कानपुर में फल व्यापारी परेशान है। पहले कोरोना फिर बारिश के चलते हुआ फलों का नुकसान। व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल और कांवड़ यात्रा रद्द होने से वाराणसी में दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा है। रंग बिरंगी टी शर्ट, सजे धजे कांवड़ समेत अन्य जरूरी चीजें बेचने वाले दुकानदारों को निराशा देखने को मिली है। देश में अब तक 42 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है। पिछले 24 घंटे में 42.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। कोरोना के खिलाफ बच्चों को जल्द मिल सकती है वैक्सीन। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सितंबर तक वैक्सीन आने की संभावना जाहिर की। सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। चेन्नई में नवजात के लिए न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों के लिए लगता है ये टीका। बच्चों के सरकारी अस्पताल में लग रहा है ये टीका। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। खस्ताहाल सड़कों पर टीडीपी के नेताओं ने लगाए पौधे। आंध्र सरकार के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने वाले 3 गिरफ्तार। अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। जेएमएम ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। बिहार के जहानाबाद में कैदी की मौत के बाद लोगों का हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हिंसक झड़प में महिला हवलदार की जान चली गई। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस के नाम पर वसूली करने वाला युवक धरा गया। पुलिस ने आरोपी को अवैध पिस्टल के साथ धर दबोचा। फर्जी आई कार्ड बनाकर ठेले वालों से पैसे वसूलता था आरोपी। हैदराबाद में पुलिस ने एक शातिर आरोपी को पकड़ा। फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए लोगों को चूना लगाने का आरोप। 40 लाख की नकदी भी बरामद। वेबसाइट हैकिंग मामले में इंदौर पुलिस को मिली सफलता। पाकिस्तान ने हैक की थी इंदौर पुलिस की वेबसाइट। आईजी ने पुष्टि की है। देश विरोधी बयानबाजी पर पादरी जॉर्ज पुनैया पर केस दर्ज हो चुका है। मदुरई में पादरी को पूछताछ के लिए थाने लेकर पहुंची है पुलिस। आगरा में आईजी नवीन अरोड़ा ने लोगों की सुनी परेशानी। समाधान दिवस के मौके पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आईजी ने समस्या का निदान किया। पंजाब के संगरूर में कर्ज की वजह से जान देने वाले किसानों की लिस्ट बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दलित होने की वजह से कुछ किसान के परिजनों को नहीं मिल पा रही है आर्थिक सहायता। राज्य सरकार से दखल की अपील की है। करीब 72 लाख के सोने की स्मगलिंग के दौरान 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 4 इंडिगो जबकि 3 स्पाइस जेट एयरलाइंस के कर्मचारी शामिल। कस्टम विभाग पूछताछ में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसा। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो चुकी है, 2 जख्मी हैं। यूपी के प्रयागराज में बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मौके पर युवक की मौत हो गई। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और वैन की टक्कर में 5 यात्रियों की मौत। यूपी के बदायूं में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। यूपी के सीएम योगी के डर से थर-थर कांप रहे हैं अपराधी। शामली में 3 अपराधियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिता ने 2 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पुलिस ने 260 किलो गांजा जब्त किया। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से यूपी पुलिस सतर्क है। आगरा में पुलिस ने 2 लोगों को गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की बधाई। गया है जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बुद्ध मंदिर पहुंचे। गरीबों की खुशहाली की कामना की। नोएडा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी नेता अरुण सिंह ने साईं मंदिर में पूजा अर्चना की है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर बेलूर मठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते दिखे लोग।
वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुरु पूर्णिमा के मौके पर ये सभी पहुंचे थे दर्शन के लिए। बढ़ते हैं आगे। इस बीच आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। तो रिजल्ट आने पर खुशी और बांटी गई मिठाई। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक पूजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आषाढ़ पूर्णिमा पर नदी के तट पर हुआ छड़ी पूजन। मध्य प्रदेश के धार की मांडू आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी। महिलाओं को दी जा रही है ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने किया कटिंग और टेलरिंग सेंटर की स्थापना। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया कदम। महाराष्ट्र के नासिक में स्कूल की पहल। कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड खोलने से पटरी पर लौटी लोगों की जिंदगी। कश्मीर से पुंछ तक पहुंचने लगी है फल और सब्जियां। जम्मू में किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी सरकार। ड्रैगन फ्रूट की खेती से ज्यादा फायदा होने की उम्मीद। ड्रैगन फ्रूट की विदेशों में भारी डिमांड। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी के बड़वानी में सड़क ना होने से बढ़ी गांव वालों की मुसीबत। गर्भवती महिला को चारपाई में टांगकर 8 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वर में पामबन रेलवे ब्रिज से गुजरा कार्गो जहाज। 1200 किलोमीटर तक जहाज को देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। दिल्ली में यमुना नदी में फिर जमी जहरीले झाग की परत। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। तालिबानी आतंक के साथ पाकिस्तान। तालिबान ट्रेनिंग कैंप का वीडियो आया सामने। आधुनिक हथियारों और रॉकेट लॉन्चर से दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं पाकिस्तान, एनएसए और आईएसआई चीफ। अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। आतंकी समूहों की तरफ से नागरिकों को निशाना बनाने की आशंका को देखते हुए ये गाइडलाइंस। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद का अजीबोगरीब बयान। कहा इस अपहरण के कांड के पीछे अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। फ्रांस के बार्डोस में मौजूद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काला धुएं का गुबार आसमान में छाया रहा। 58 दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। पश्चिमी अमेरिका में लगातार फैल रही है जंगल में आग। विनाशकारी आग से लाखों एकड़ जमीन जलकर खाक। सूर्य कुमार यादव और जयंत यादव को टेस्ट सीरीज के लिए भेजा जा सकता है इंग्लैंड। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर। छोटे खिलाड़ियों की जगह लेंगे ये सभी। और टोक्यो ओलंपिक